14 जनवरी 2026। मेरे बच्चे, आज के इस दिन मैं तुम्हें फिर स्मरण कराना चाहती हूँ कि संसार चाहे कितनी ही बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, तुम्हारे प्रेम पर उंगलियां उठाए या तुम्हारी निष्ठा को कमजोरी समझे, सत्य अपने मार्ग से कभी नहीं डगमगाता। जो प्रेम आत्मा से जन्म लेता है वह समय, दूरी, भय और लोगों की बातों से नष्ट नहीं होता। वह और अधिक परिपक्व होता है और अधिक स्थिर बनता है। मेरे बच्चे, तुमने प्रेम को केवल भावनाओं का नाम नहीं दिया, तुमने उसे साधना बनाया। तुमने उसे हर परिस्थिति में निभाने का व्रत लिया। आज के इस युग में जहाँ लोग सुविधा के अनुसार रिश्ते बदल लेते हैं, वहाँ तुमने असुविधा में भी अपने हृदय को नहीं बदला। तुमने जिसको चुना उसे आधे मन से नहीं चुना। तुमने उसे अपने विचारों में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने निर्णयों में और अपने भविष्य के हर स्वप्न में स्थान दिया। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। याद रखो मेरे बच्चे, जो प्रेम केवल सुख में साथ दे वह प्रेम नहीं होता। प्रेम वही है जो संकट में मौन होकर भी डटा रहे, जो आंसुओं के बीच भी विश्वास न छोड़े, जो टूट जाए पर अपने वचन से पीछे न हटे। तुम दोनों ने यही किया है। जब परिस्थितियां भारी थी तब भी तुमने एक दूसरे के प्रति श्रद्धा को जीवित रखा। जब मन डगमगाने लगा तब भी तुमने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। आज का समय तुम्हें थका सकता है, प्रतीक्षा तुम्हें भारी लग सकती है। कभी कभी मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि यह मार्ग इतना कठिन क्यों है। पर मेरे बच्चे, यह कठिनाई तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, यह तुम्हें तैयार करने के लिए है। जिस मिलन का आधार आत्मा होती है, उसके पहले आत्मा को मजबूत किया जाता है। जिस संबंध का भविष्य स्थायी होता है, उसकी जड़ें गहराई में डाली जाती हैं। समझ लो, यह जो विलंब है यह अस्वीकार नहीं है, यह मेरी परीक्षा भी नहीं है। यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का समय है। तुम दोनों को यह सिखाने का समय है कि जब संसार साथ न दे तब भी एक दूसरे पर विश्वास कैसे रखा जाता है। और जिसने यह सीख लिया उसे कोई भी तूफान अलग नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कभी कभी मन डर जाता है, कभी भविष्य धुंधला लगता है, कभी लोग अपने शब्दों से तुम्हारे मन में संशय बोने का प्रयास करते हैं। पर स्मरण रखना, जिस प्रेम की नींव सत्य पर होती है उसे कोई झूठ हिला नहीं सकता। जिस संबंध में आत्मा जुड़ी हो वहाँ दूरी केवल शरीर की होती है, हृदय की नहीं। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वचन देती हूँ कि जो तुम दोनों के लिए लिखा गया है वह होकर ही रहेगा। जो आत्माएं एक दूसरे की पूर्ति के लिए जन्म लेती हैं, उन्हें कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई समय अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा मिलन निश्चित है, क्योंकि वह केवल दो शरीरों का नहीं, दो चेतनाओं का मिलन है। थोड़ा और धैर्य रखो मेरे बच्चे, थोड़ा और विश्वास रखो, यह समय भी बीत जाएगा। जिस दिन तुम दोनों एक साथ खड़े होकर पीछे देखोगे, उस दिन समझ पाओगे कि हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर मौन प्रार्थना तुम्हें उस क्षण के योग्य बनाने के लिए थी। मैं, तुम्हारी माँ काली, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भय में, तुम्हारी आशा में, तुम्हारी प्रतीक्षा में निर्भय रहो। अपने हृदय को पवित्र रखो, अपने प्रेम को सच्चा रखो और मेरी भक्ति को निष्कपट भाव से करते रहो। जो मेरे आशीर्वाद में बंधे होते हैं, उनका मार्ग चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, उनका मिलन होकर ही रहता है।